वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर शाह का कहना है कि इमरान खान आर्मी चीफ की तैनाती की बजाय अपने चीफ ऑफ स्टाफ पर तवज्जो दें। इंतखाबात वक्त पर होंगे, थोड़ा सब्र करें। चेयरमैन PTI इक़्तिदार जाने के बाद से बौखलाहट का शिकार और बेसब्रेपन का मुजाहिरा कर रहे हैं। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जब से खान साहब हुकूमत से फारिग हुए हैं तो वो बिल्कुल बौखलाए हुए हैं और उनकी जो बातें हैं वो बस सिर्फ हुसूल इक़्तिदार तक हैं। हर चीज़ को मुतनाज़ा बना रहे हैं। जैसा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री का मामला है तो हम तो उन्हें यही कहते हैं कि आपने जो अपना चीफ ऑफ स्टाफ लगाया था उसकी हद तक रहें, उसकी खबरगिरी करते रहें। और इस वक्त जो आप की पोजीशन है, वैसे तो औकात कहते हैं लेकिन पोजीशन जो है वो यही है कि आप अपना चीफ ऑफ स्टाफ तक की महदूद रहें। इलेक्शन होंगे, टाइम पे होंगे। खान साहब थोड़ा सा सब्र करें और सब्र का फल मीठा होता है। तो लेकिन ये बहुत बेसब्रे हुए हैं जब से हुकूमत से निकले। बराह रास्त आपको कराची लिए चलेंगे। वफाकी वजीर फैसल सब्ज़वारी और मुर्तज़ा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक के साथ खामोशी के साथ एक मुआहदा किया और उस मुआहदे के तहत कराची के तकरीबन 24 मिलियन जो कस्टमर हैं उनको KMC के चार्ज लगना शुरू हो गया। पिछली हुकूमत में भी मामला उठा और असद उमर साहब ने इसको रिजेक्ट किया, वो नहीं हो सका। आप कराची के फैसला कराची की नुमाइंदगी करते हैं, कराची के शहरियों की आवाज़ उठाना आपका हक है। आपकी तरफ से इस पर कोई बात नहीं आई, NGO की तरफ से नहीं आई। और जब FCA के मामले में महंगाई में दबी हुई है आवाम, सिंध हुकूमत की जानिब से ये इक़दाम करना और बगैर बताए आप उसमें एक तकरीबन 3 अरब रुपए की मैंने कल खबर कर दी 3 अरब का तखमीना लगा रहे हैं और 21-22 करोड़ रुपया के इलेक्ट्रिक को मुफ्त में देने जा रहे हैं एक निजी इदारे को। ये क्या तरीका है? ना आप शहरियों का एतमाद में ले रहे हैं और ये क्यों इस तरह किया गया था? फिर दोनों आप इस पर आवाज़ उठाएं, पहले हुकूमत ने इसको रिजेक्ट किया था। पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आपने सवाल पूछा। देख, कोई इदारा टैक्सेशन के निज़ाम के बगैर नहीं चल सकता। टैक्स लगाना रियासत का काम है, रियासत लगाती है और शहरियों का ये राइट है कि वो जो पैसा कलेक्ट किया जा रहा है वो पैसा उनके ऊपर लगे। और मैं जो आपने कहा कि किसी को बताया नहीं गया, इस मामले पर 1 साल से काम किया जा रहा था। सितंबर 2021 में मैंने ख़ुद इस बात को पब्लिक की और मैं बताना चाहूँगा कि टैक्स कोई नया टैक्स नहीं है। ये 2009 से टैक्स लग रहा था। माजी में ये टैक्स KMC ख़ुद इकट्ठा करती थी लेकिन इकट्ठा करने में कामयाब नहीं हो पाती थी, वो पैसे में खुर्द बुर्द हो जाती थी। तो हमने फ़ैसला ये किया कि बजाय इसके कि पैसा खुर्द बुर्द हो कि शहरी पैसा दे रहे हैं लेकिन KMC के अकाउंट में नहीं आ रहा, तो हमने फ़ैसला ये किया कि जिस तरह PTV की लाइसेंस फ़ी कराची इलेक्ट्रिक इकट्ठा करता है उस तरीके से जो बल्दिया उज़्मा का KMC का ये टैक्स है इसको हम K इलेक्ट्रिक के ज़रिए इकट्ठा करें। क्यों? K इलेक्ट्रिक एक फेडरली रेगुलेटेड इदारा है। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन का मामला। सिंध हाई कोर्ट का 23 अक्टूबर को कराची में बल्दियाती इलेक्शन यकीनी बनाने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती इलेक्शन कराने की दरख्वास्तें जमात इस्लामी और PTI ने दायर की थी। इलेक्शन कमीशन के लॉ अफसर ने कहा कि कराची में बल्दियाती इलेक्शन के लिए 23 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की गई है। अदालत ने कहा कि आप ये बात तहरीरी तौर पर लिख कर दे दें। लॉ अफसर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज के जरिए ऐलान किया है, वक्त दे दें ताकि इलेक्शन कमीशन से हिदायत ले सकूं, जिस पर सिंध हाई कोर्ट ने 23 अक्टूबर को कराची में बल्दियाती इलेक्शन यकीनी बनाने का हुक्म दिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने काम करने से इनकार कर दिया। चीफ सेक्रेटरी ने 14 दिन की रुखसत ले ली। अब्दुल्ला खान सुंबुल चीफ सेक्रेटरी ऑफिस की जिम्मेदारियां संभालेंगे। कामरान अली अफजल ने अफसरान को बताया कि वो म्यूजिकल चेयर का हिस्सा नहीं बनना चाहते, जबकि कामरान अली अफजल ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में वफाक में बुलाने की दरख्वास्त की थी। इससे कबल चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने ऑल सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो किसी म्यूजिकल चेयर का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अब यहाँ सियासी मुदाखलत बहुत ज़्यादा है, किसी ऑफिसर का पूरा होना नहीं दिया जाएगा। अहम खबर शामिल करें। NGOs ने कहा और किस मंसूबे पर फंड्स खर्च किए, डिजिटल मैपिंग का फैसला कर लिया गया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इक्तिसादी उमूर में
EAD हुक्काम की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। बैरूनी फंडिंग पर NGOs की निगरानी के लिए खुसूसी सेल तश्कील दिया जा रहा है। हुक्काम कैसा बताना है, जबकि डिजिटल मैपिंग से NGOs की फंडिंग का पता लगाया जा सकेगा। इक्तिसादी उमूर डिवीजन की जानिब से ये बताया गया है। इस अहम खबर से मुताल्लिक आपको अपडेट कर रहे हैं। डिजिटल मैपिंग से NGOs की फंडिंग का पता लगाया जा सकेगा। NGOs ने कहां और किस मंसूबे पर फंड्स खर्च किए, डिजिटल मैपिंग का फैसला कर लिया गया है। मजीद जान लेंगे, हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर अली हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर अली, आगाह कीजिएगा इस फैसले बारे। ये मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा और जो इंटरनेशनल फंडिंग पर NGOs चल रही हैं उनकी बाकायदा तौर पर मॉनिटरिंग की जाएगी कि उन्होंने किस प्रोजेक्ट के लिए कितनी रकम उनको मिली है और उन्होंने आया वो रकम उस प्रोजेक्ट के लिए खर्च की है या नहीं। इसके लिए एक बाकायदा तौर पर वजारत दाखिला, इक्तिसादी अमूर डिवीजन और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इसका मुश्तरका एक मेकनिज़म तैयार किया जाएगा जहां पर इन तमाम NGOs की मॉनिटरिंग की जाएगी। इक्तिसादी अमूर डिवीजन हकाम के मुताबिक ये मेकनिज़म जल्द तैयार किया जाएगा और इसके लिए ज़राए की जानिब से जो बताया गया है कि ये FATF की जानिब से शर्त आयद की गई थी। FATF की जानिब से जो शर्त आयद की गई थी उसमें कहा गया था कि मॉनिटरिंग का एक बाकायदा तौर किया जाए, क्योंकि इससे कबल ये भी इंकशाफ हुआ था ज़राए की जानिब से जो बताया गया था कि बैरूनी फंडिंग जो NGOs के लिए आ रही है वो बाकायदा तौर पर उस प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल नहीं की जा रही। अब जिसके तहत FATF की ये कड़ी शर्त थी कि NGOs ख़ास तौर पर जो बैरूनी फंडिंग से चल रही हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए मेकनिज़म कायम किया जाए। अब ये मेकनिज़म कायम किया जाएगा और इसकी FATF को भी रिपोर्ट पेश की जाएगी। सेक्रेटरी इक्तिसादी अमूर डिवीजन की जानिब से जो बताया गया है कि जल्द ही इंटरनेशनल फंडिंग पर चलने वाली NGOs के लिए ये मैकेनिज्म तैयार कर लिया जाएगा और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट है वो ये FATF की शराइत में भी शामिल था। मुदस्सिर अली अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में डेंगू के केसेस में तेज़ी से इजाफा जारी है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची और पेशावर में केसेस और अमवात में इजाफा हो गया। इस्लामाबाद में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान डेंगू के 113 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद केसेस की मजमूई तादाद 1056 हो गई, जबकि शहर में अब तक 4 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। रावलपिंडी में भी मजीद 70 नए केसेस सामने आए, जबकि अब तक 3 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इधर कराची में भी डेंगू के वार जारी, 192 नए मरीज रिकॉर्ड किए गए। डेंगू से सिंध भर में अब तक 9 मरीज जान की बाजी हार चुके हैं। पेशावर में 361 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मजीद 1 मरीज जाँ बहक हो गया। मुल्क में डेंगू के वार, जुकाम और बुखार भी आम दवाई नायाब। पैरासीटामोल फार्मूला रखने वाली कंपनियों को नई प्रोडक्ट रजिस्टर्ड कराने की इजाज़त देने का ये फैसला सामने आ रहा है। कंपनी 30 लाख पैरासीटामोल फार्मूला गोलियां मार्केट में लाने की पाबंद होगी। जो कंपनियां अहदाफ पूरा करेंगी उन कंपनियों की प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन फौरी की जाएगी। मजीद जान लेते हैं, इस्मा शौकत हमारे साथ मौजूद हैं। इस्मा शौकत, बताइएगा क्या शराइत रखी गई हैं? बिल्कुल, देखने में यही आ रहा है कि पाकिस्तान में जो नज़ला ज़ुकाम और बुखार के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा पैनाडोल है वो शॉर्ट हो चुकी है। इसी की शॉर्टेज की कमी को पूरा करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला ये किया है कि जो 70 कंपनियां पाकिस्तान की हैं जो पैरासीटामोल का फार्मूला इस्तेमाल कर रही हैं, उनको जो है इजाज़त दी गई है कि वो सेम फार्मूला इस्तेमाल करके जो है वो नई अद्वियात जो है वो बना सकती हैं। टारगेट हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ज़राए के मुताबिक ये दिया गया है कि तकरीबन 13,000 पैकेट्स जो तकरीबन 30 लाख अद्वियात सेम फार्मूला की बनती हैं, अगर वो मार्केट में लॉन्च कर देते हैं तो वो अपने नई प्रोडक्ट को जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड करा सकेंगे। वजारत सेहत के मुताबिक और ज़राए के मुताबिक यही कहना, और माहिरीन सेहत भी यही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर कंपनियां जो हैं वो अद्वियात सेम फार्मूले के साथ बनाना शुरू कर देती हैं तो मार्केट में तकरीबन 30 लाख जो अद्वियात हैं सेम फार्मूले की आएंगी, जिसकी वजह से पैनाडोल के शॉर्टेज को जो है वो कम किया जा सकेगा और फिर ये जो दवा है वो मुख्तलिफ शहरों में दस्तयाब हो सकेगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस्मा शौकत। अभी आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात हुई है। इस अहम खबर से मुताल्लिक आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर से मुलाकात हुई है। समरकंद में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है, जिसके मनासिर भी आप दुनिया न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों के दरमियान ये अहम मुलाकात है। समरकंद में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर से मुलाकात हुई है।
आपको इस मुलाकात बारे अपडेट कर रहे हैं। और दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से गुफ्तगू भी की गई और उन्होंने पाकिस्तान में जारी मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक आगाह भी किया इस इजलास में। और अब ये अहम मुलाकात है जिसके खुशगवार मनाजिर हम आपको दिखा भी रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की समरकंद में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है। वेलकम बैक। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना है कि बलोचिस्तान में सैलाब से बहुत तबाही हुई। 30 सितंबर तक कोयटा से तफ्तान तक ट्रेन ऑपरेशन बहाल कर देंगे। दुआ है मज़ीद बारिशें ना हो और सैलाब मुतासरीन अपने घरों को वापस लौट जाएं। बलूचिस्तान में सैलाबों ने बहुत नुकसान किया है, जैसे सिंध में हुआ है। यहाँ पे हमारा कोयटा तफ्तान सेक्शन 104 जगह से ब्रीच हुआ है और कुछ ब्रिज गिरे हैं। उसको इंशाल्लाह हम 30 सितंबर तक बहाल कर देंगे। कोशिश कर रहे हैं जो इंसानी बस में है कि अर्लीस्ट ये ट्रैक्स, ये पानी नीचे जाए और उसके नुकसानात सामने आए और फिर फ़ौरन रिपेयर वर्क हम शुरू कर देंगे इंशाल्लाह ताला। आप बस दुआ करें अल्लाह ताला इस सैलाब के अजाब से और मुसीबत से इस कौम की जान छुड़ा दे और बारिश ना आए। बाकी सब लोग अपनी एफर्ट कर रहे हैं, सिविल गवर्नमेंट, अफवाज पाकिस्तान, NDMA, PDMA, लेकिन आफत बहुत बड़ी है। वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि जलसों में मुखालिफिन की नकलें उतारने और उर्दू ठीक करने वाले खुद लीटर और किलो में फ़र्क भूल गए। सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि दूसरों की ज़ुबान की गलतियाँ तब निकालें जब आप खुद को गलती ना कर सकें। आप हर तकरीर में गलतियाँ करते, लेकिन हम आपकी तरह नकलें नहीं उतारते। हम आपकी तरह जलसों में इस बात को नहीं उठाएंगे कि आपको मालूम नहीं कि आटा किलो में फ़रोख्त होता है या लीटर में। आपको याद रखना चाहिए कि ज़ुबान हर इंसान की फिसल सकती है, गलती हर कोई कर सकता है। आप हर तकरीर में कीमतों का मुवाजना ना करते। आपकी बद इंतज़ामी की वजह से ही कीमतों में इजाफा हुआ है।